परख क्या है, परखना क्या है, परखना क्या है, इसके बारे में हम सीख रहे हैं। परख जरूरी है हमारे ज़िंदगी के लिए। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अगर इसकी परख हमें नहीं है तो हम अच्छे बुरे के बारे में नहीं जान पाएंगे। हमारे लिए असली क्या है, नकली क्या है, उसकी पहचान होना बहुत ज़रूरी है। कई बार बाज़ार में हम देखते हैं अच्छी चीज़ें दिखती हैं बाहर से, लेकिन अंदर कुछ उसके अंदर अच्छी चीज़ नहीं होती है। पीतल और सोना में कितना अंतर है, हीरा और कांच में कितना अंतर है, हाँ? लेकिन कांच भी कभी कभी हीरे के जैसे दिखेगा, बिल्कुल समान उसके दिखेगा, हाँ? कांच का टुकड़ा है, वो शोरूम में रख देंगे, आपको लगेगा बिल्कुल हीरा है। लेकिन अगर हमें परख नहीं है तो हमने कांच ले लिया तो क्या होगा, हम थक गए लेने सोना और लेके आ गए पीतल, हाँ? परख नहीं है, उसने सोनार ने कह दिया भैया ये तो सोना है पक्का 24 कैरेट का है, तो ऐसे बोलकर उसने हमें सोना के भाव में क्या दे दिया, पीतल दे दिया, तो हम क्या हो गए, थक गए। इसलिए हमारे ज़िंदगी में, हमारे जीवन में परख का आत्मा होना बहुत ज़रूरी है। हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसका 47-48 पद हम पढ़ेंगे। फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं स्वर्ग के राज्य के बारे में एक तुलना की गई है एक जाल से, हाँ? और जाल को क्या किया गया है, समुद्र में डाल दिया जाता है, और फिर क्या होता है, उस जाल में तरह तरह की मछलियाँ आती हैं, हर प्रकार की मछलियाँ वो जाल में फंस जाती हैं। ऐसा है क्या कि हम जाल डालेंगे तो केवल अच्छी ही मछली फंसे? तो जब जाल को समुद्र में डाल दिया गया तो उसमें क्या फंसा, अच्छी भी फंस गई और खराब भी फंस गई, निकम्मी भी फंस गई, फंसी कि नहीं? फिर क्या होगा, उनको फंस जाने के बाद क्या किया, जब जाल भर गया, हाँ भजन में लिखा है जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लिया, वहाँ बैठकर क्या किया, अच्छी अच्छी तो बर्तन में रख ली, हाँ? और क्या किया, निकम्मी निकम्मी फेंक दी। समझ रहे, यहाँ पे एक विशेष कार्य हो रहा है, हाँ? मछुआरे हैं वहाँ बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बर्तन में रख रहे हैं, और निकम्मी निकम्मी, भाई जाल में 2 प्रकार की मछली फंसी हैं, दोनों को लेके आना, परिश्रम दोनों पे किया है, तो दोनों को बर्तन में क्यों नहीं रखा है? उनको कैसे पता चल गया कि अच्छा नहीं है? समझ रहे, उनको कैसे पता चला कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक है? जो ठीक है उनको बर्तन में रखा और जो ठीक नहीं था बर्तन में से अलग रखा। समझ रहे, जो ठीक थी अच्छी थी उनको क्या किया, बर्तन में रख लिया, और जो अच्छी नहीं थी उनको क्या किया, फेंक दिया। समझ रहे, तो हम यहाँ पे एक बात को देखते हैं, हाँ? वो जो मछुए थे उनके पास क्या था, क्या था, परख का आत्मा था। बोलो, परख का आत्मा। वो मछुआरों के पास एक परख का आत्मा था जो अच्छे और बुरे में भेद समझता था। अच्छा कौन है, बुरा कौन है, ये भेद कौन जानता था, वो मछुआरे लोग, उनको पता था। समझ रहे, क्या ऐसे भेद हमारे अंदर है, अच्छा और बुरा को समझने का क्षमता या आत्मा का वरदान हमारे अंदर है? समझ रहे, नहीं है तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर हमें अच्छे और बुरे को समझने के लिए शक्ति दे। ठीक है, बस ये करना है, बाकी परमेश्वर करेगा। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? हालेलुया।